मेरे पति के देहांत के बाद बेटा और बहू मुझे आश्रम भेजना चाहते थे, लेकिन मैं अपने पोता और पोती के लिए वहीं रुकना चाहती थी। एक दिन मेरे बहू और बेटे ने ऐसा कुछ किया कि मुझे जाना ही पड़ा। ये कहानी शीला की है, जिसके पति का देहांत हो चुका है। उनका एक ही बेटा है और एक बहू। उनके पति के देहांत के बाद उन्हें अपने बेटे और बहू का वो रूप देखने को मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके बेटे और बहू का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो उनके साथ रहें। वो कैसे भी करके उन्हें वृद्धा आश्रम भेजना चाहते थे, लेकिन वो अपने पोता और पोती के मोह की वजह से वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। उन्हें उन बच्चों को देखकर सुकून की अनुभूति होती थी। लाख ताने देने के बाद भी उन्होंने घर को नहीं छोड़ा। उनकी बहू को कोई दिक्कत ना हो तो वो अपने घर के बाहर एक टीन में रहने लगी। उन्हें थोड़ा थोड़ा राशन दिया जाता, जिससे वो अपना खाना बनाकर खा लेती। उन्होंने कभी अपने बेटे और बहू को किसी भी चीज़ की दिक्कत ना होने का वादा किया। फिर भी उनके बेटा और बहू उन्हें फूटी आग भी पसंद नहीं करते थे। मैं अपने बेटे से कहती, मैं ये घर जभी छोड़ूंगी जब मैं मर जाऊंगी। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मुझे यहाँ रहने तो दे रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी पर चला जाता और उसके बाद बच्चे भी स्कूल चले जाते। शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता और 3 बजे बच्चे आते। उन्हें देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता। ऐसे ही दिन मेरे कट रहे थे। एक दिन मेरे पति के दोस्त आते हैं। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। वो कभी कभार मेरे घर आते रहते थे, क्योंकि उनके साथ भी वही हो रहा था जो मेरे साथ था। हम दोनों का दुख सेम था। न वो घर छोड़कर जाना चाहते थे और ना मैं। कभी कभी वो मेरे घर पर आते और मेरे साथ ही खाना खाते। एक दिन बहू ने बेटे से कहा कि सारा राशन तो तुम्हारी माँ खा जाती है और उसके रिश्तेदार। इस पर मेरा बेटा मेरे पास आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, कहने लगा, मैं इतना कमाता नहीं हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे रिश्तेदारों का पेट भर सकूँ। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तब जाके थोड़े से पैसे कमाता हूँ, जिसमें मुझे अपने परिवार को भी पालना होता है। तुम खाओ और तुम्हारे दोस्त भी खाएंगे, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम अपना कहीं इंतज़ाम कर लो, मैं तुम्हें अपने पास अब नहीं रख सकता हूँ। इस पर शीला ये बात सुनकर ज़ोर से रोने लगती है। वो अपने बेटे से मिन्नतें करती है कि उसे घर से ना निकालें। वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? इस पर उसका बेटा कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तुम्हें जो करना है तुम कर चुकी हो, अब तुम हमारा पीछा छोड़ो। पर शीला मना कर देती है। इस पर उसका बेटा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज से इन्हें खाना देने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें 2-3 दिन खाना मत देना, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। शीला उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उन्होंने जो नहीं सोचा था वो होने जा रहा था और ठीक उनके साथ वही किया जाता है। उन्हें पूरे दिन भूखा रखा जाता है, खाने को नहीं देते हैं, ना ही उनसे बात करते हैं और बहू तो उन्हें गालियाँ देती है। 2 दिन पूरा भूखे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अपने बेटे और बहू के यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये तो मेरी ही गलती है। शायद मैंने
मेरी ही परवरिश में कुछ कमियां रह गई होंगी जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। शीला रात भर ये सोचती रही और अगली ही सुबह अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ाओ, अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। इस बहू कहने लगी, एक ही दिन भूखी रही और अकल ठिकाने पर आ गई। बेटे के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। उसने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे और भी काम है। बहू ने कहा, जा तो रही हो पर वापस मत आ जाना। इस पर शीला कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगी। वो अपने पोता और पोती को गले से लगाती है। उसे पता था कि वो आज के बाद उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। जी भरकर उन्हें गले लगाया और अपने आंसू पोंछे। इस पर बेटा कहने लगता है कि इतनी नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी करो, मुझे ऑफिस भी जाना है। उन्होंने अपनी बहू से कहा, अपने बच्चों का ध्यान रखना, और बेटा उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आया। कुछ दिनों तक तो वो बहुत उदास रही और उन्हें घर की याद आती रही। जल्दी ही उन्होंने ये सब स्वीकार कर लिया और वो खुश रहने की कोशिश करने लगी। वो थोड़ा कुछ काम भी करती और अपने जीवन अच्छे से जीना लगी। वो चाहती थी कि वो किसी के साथ भी ऐसा ना हो। वो जब भी किसी से मिलती और कहती कि आप बच्चे को पालो पोसो बड़ा करो, उनको पर उनके ऊपर कभी बोझ मत बनो, किसी से कोई उम्मीद मत पालो कि वो बच्चे बड़े होकर तुम्हारी सेवा करेंगे। वो तुम्हें अगर 2 वक्त की रोटी भी दे रहे हैं तो तुम पर एहसान कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ रहने से अच्छा है आप वृद्ध आश्रम में रहें। कम से कम आपको गालियाँ तो नहीं मिलेंगी, उन पर बोझ तो नहीं बनेंगे। उन्हें जीने दें, आपका फ़र्ज पूरा हो गया है, अब उन्हें अकेला छोड़ दें। इसी ख्याल के साथ शीला अपना जीवन आगे का व्यतीत करती। अब शीला जी बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने वृद्ध आश्रम को ही अपना घर बना लिया था और उसमें रहने वाले सदस्य उनके दोस्त और फैमिली थे। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती। दोस्तों, जब आप वृद्ध हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तभी आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे आपके दूसरों के टुकड़ों पर ना पलें। अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए आप सही रास्ता और सही कदम उठाना ना, अपनी सोच को बदलें। कुत्ता पालें, बिल्ली पालें, पर ये वहम कभी मत पालें कि बुढ़ापे पर आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। इस सोच से बाहर निकलें। अगर आपको हमारी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ में, तब तक जय श्री राम।